हेलो दोस्तों, आज हम इस ग्लोब के बारे में कुछ जानेंगे, है ना। ये ग्लोब आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये ग्लोब है ना। ये ग्लोब के बारे में आज हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे और ये ग्लोब में क्या इंपॉर्टेंस है, ये ज्योग्राफी में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कभी कभी बात करते हैं अक्षांतर, देशांतर, ये सब होता क्या है, और ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये है क्या, और ये रेखा क्या वास्तविक में हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल है, क्या पहले से ये रेखा पृथ्वी पर था। तो हम आप लोगों को बता दें कि जो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कोई भी रेखा हमारे पृथ्वी पर अगर ग्लोब में दर्शाया गया है तो ये काल्पनिक रेखा है, इमेजिन करने वाला है। जबकि हमारे पृथ्वी पर कभी भी जिंदगी में क्या ये पृथ्वी पर कोई रेखा खींच सकता है इस तरह का, क्या, और वो मिट जाएगा। अगर कोई खींच ही देगा तो मिट जाएगा ना। इसीलिए वो काल्पनिक रेखा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, तो ये सिर्फ एक डिमार्केशन किया गया है। जैसे कि हम लोग अपना ही देश की बातें कर लेते हैं कि देश की अगर बातें करें तो मान लो ये इंडिया है ना, देखते हैं इंडिया यहाँ पे, ये हमारा भारत, ये है हमारा भारत। तो ये जो भारत का डिमार्केशन किया गया है, ये भारत क्या ये सचमुच में इस धरती पे किया गया कि भारत का नहीं, सिर्फ एक अनुमान किया गया कि हाँ यहाँ तक भारत हमारा। तो एक डिमार्केशन एक मानव के द्वारा किया गया है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में मत सोचिएगा कि ये हाँ ये विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती नहीं भाई, वो हम लोग कल्पना किए कि हाँ यहाँ से गुजरती है, ये चीजें है। क्या ये पृथ्वी जो हमको ये गोल दिख रही है, ये पृथ्वी नक्शा में देखो ये किस प्रकार है, तो हम लोगों ने इसको डिजाइन किया। ये जो पृथ्वी एकदम इस तरह का सतह अंडाकार का है, जियोड जिसको कहते हैं ना, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है। अब देखो पृथ्वी, इसी को अगर हम लोग मान लो ये मैप हमारा वर्ल्ड का मैप, इसी को अगर राउंड अप करेंगे तो कैसे दिखेगा, बिल्कुल इस तरह पे, तो वो जियोड दिखेगा। तो जियो टाइप का। और कभी भी गलत फहमी मत रहेगी कि ये जो हमारा कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा है, वो कोई रेखा वोखा नहीं है, वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि ये रेखा में इतना है, ऊपर के लोग यहाँ है, ये अमेरिका है, वो है, नहीं यार, वो बस अपने आधार पे बटा हुआ है। हम लोग पेंथालसा के बारे में पढ़ते हैं, पेंजिया पेंथालसा के बारे में, तो वहां विस्तार से बताया जाता है कि ये कैसे कैसे बना। हम आपको इंट्रो क्लास में बताएंगे पेंजिया पेंथालसा का निर्माण कैसे हुआ, ये सब ये है क्या। तो अगर आपको बहुत सारे डिटेल्स चाहिए ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और हम आपको पूरा ग्लोब समझाने की कोशिश करेंगे। और ग्लोब बहुत अच्छी चीज है। जैसे इस बार भी यूपीएससी में एक प्रश्न आया था, यूपीएससी में ग्लोब से बहुत सारा प्रश्न आया था, मैपिंग से 6-7 प्रश्न थे। तो उसमें से एक प्रश्न ये था कि यूक्रेन की सीमा किस देश से लगती है, यानी कौन कौन सी देश थे। ऑप्शन 6 था, लेकिन उसमें 2 ही ऑप्शन सही था, हंगरी और रोमानिया। बाकी और ऑप्शन थे लेकिन जो कि गलत थे। बाकी रियल में तो 4-5 जगह से उसकी बाउंड्री लगती है, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था वो 2 ऑप्शन था, है ना, हंगरी और रोमानिया। तो अगर आपको मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जाननी है तो मैप की क्लास, यानी मैप की क्लास करने की जरूरत नहीं, बस मैप को अच्छा से पढ़ना सीख जाइए। ये जो मैप हमारा चारों तरफ, वो मैपिंग को पढ़ना सीखिए। फिर अक्षांतर, देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, पेंजिया पेंथालसा क्या था नहीं था, हर एक चीज आपको क्लास में बताई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीजें अच्छी लगी होगी। बस आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बेहतर रिजल्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।